नमस्कार। 2014 के बाद से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दो कार्यकालों में अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहने की संभावना है। सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर ज्ञान पाठक लिखते हैं कि प्रभावी आर्थिक विकास के बावजूद देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट भयावह बना हुआ है, जो मोदी सरकार द्वारा 2014 से अपनाए जा रहे रोजगार रहित विकास मॉडल का प्रमाण है। लोकसभा के नतीजों ने पीएम मोदी को लोकसभा में बहुमत से वंचित कर दिया, जो उनके लिए और सरकार में एनडीए सहयोगियों के लिए भी एक सबक है। 2014 के बाद से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दो कार्यकालों में अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहने की संभावना दर्शाई जा रही है। जब तक कि वर्तमान रोजगारहीन विकास मॉडल में बदलाव नहीं किया जाता, लगभग 1 अरब कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में से पिछले कुछ वर्षों से रोजगार में लगे लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास रही है। जो चिंता का विषय है, इस भयावह जमीनी हकीकत के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के अधिकारी दावा करते रहे हैं कि बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है। यहां तक कि सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान बेरोजगारी दर गिरकर 3.1% हो गई है। हालांकि गैर सरकारी सीएमआईआई के ताजा रियल टाइम आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी 7 से 8% के आसपास मंडरा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान जब बेरोजगारी मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा बन गई, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डावरा ने एक बयान दिया कि 2022-23 में 30 मिलियन नौकरियां पैदा की गई और पिछले 5 वर्षों में 110 मिलियन से अधिक नौकरियां जोड़ी गई हैं। इसका मतलब यह था कि मोदी सरकार ने देश के बेरोजगारी संकट को पहले ही हल कर दिया था, क्योंकि हर साल लगभग 20 मिलियन लोग भारतीय श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसका यह भी मतलब था कि मोदी सरकार ने एक साल में 30 मिलियन नौकरियां पैदा करके जरूरत से ज्यादा काम किया है। डावरा ने यह बयान भारतीय रिजर्व बैंक के KLIMS के डेटाबेस के 2022-23 के अंतिम आंकड़ों का हवाला देते हुए दिया है, जो पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री, सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उत्पादकता के स्तर को ट्रैक करता है। ये डावरा के दावे का समर्थन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के वार्षिक PLFS डेटा से भी नहीं होता है। यहां ये याद रखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान हर साल 20 मिलियन नौकरियां देने का वादा किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि हर साल जारी होने वाले सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी नहीं। लेकिन अचानक मोदी सरकार के श्रम सचिव ने पिछले महीने मई में कि पहले साल 30 मिलियन नौकरियां पैदा हुई। मार्च में ही मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि यह मान लेना गलत है कि सरकार बेरोजगारी जैसी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल कर सकती है। उन्होंने यह बयान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के संयुक्त प्रकाशन भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल के लॉन्च के दौरान दिया था। CEA नागेश्वरन ने आश्चर्य जताया, सरकार खुद को और अधिक नियुक्त करने के अलावा रोजगार के मामले में क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि सामान्य दुनिया में यह वाणिज्य क्षेत्र है जिसे नौकरियां करने की जरूरत है। रोजगार सृजन पर मोदी सरकार का दृष्टिकोण काफी चौंकाने वाला है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट को हल करना मोदी सरकार की प्राथमिकता तो बिल्कुल नहीं थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने CEA के इस बयान की आलोचना की थी। सरकार बेरोजगारी की समस्या से समाधान नहीं कर सकती है। अगर यह भाजपा सरकार का आधिकारिक रुख है तो यह चौंकाने वाला है। हमें भाजपा से साहसपूर्वक कहना चाहिए कि अपनी कुर्सी छोड़ो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, हमारे युवा मोदी सरकार की दयनीय उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने उनके भविष्य को नष्ट कर दिया है। ILO और IHD की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी समस्या गंभीर है। वे रूढ़िवादी हैं। हम बेरोजगारों के
के बम पर बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2012 से मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी 3 गुना बढ़ गई है। भारत के पास राष्ट्रीय रोजगार नीति भी नहीं है। हालांकि श्रम और रोजगार के मुद्दों पर देश में शीर्ष त्रिपक्षीय निकाय भारत श्रम सम्मेलन ने 2013 में अपने 45वें सत्र में इसकी सिफारिश की थी। LIC ने 2015 में आयोजित अपने 46वें सत्र में भी इसे दोहराया है। उसके बाद मोदी सरकार ने कभी अपना अगला सत्र नहीं बुलाया। मोदी सरकार ने अभी तक देश के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने की कोई योजना नहीं बनाई है। 2017-18 तक भारत की बेरोजगारी दर 6.1% हो गई थी, जो 45 साल में सबसे अधिक थी। अब भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 ने नौकरी के मोर्चे पर एक गंभीर तस्वीर पेश की है। खास तौर पर भारतीय युवाओं के लिए इस प्रकाशन से देश को पता चलता है कि लाखों युवाओं को कभी नौकरी नहीं मिल पाई। उनमें से कई की मोदी शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान नौकरी की योग्यता की उम्र निकल गई, और जो किसी तरह नौकरी पाने में कामयाब रहे उनमें से 90% अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से 82% अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2022 में 55.8% लोगों के लिए स्वरोजगार ही रोजगार का प्राथमिक स्रोत बना रहा, जबकि आकस्मिक रोजगार में केवल 22.7% और नियमित रोजगार में केवल 21.5% लोग ही थे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में कहा था कि भारत के युवाओं ने नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वालों को बनने का विकल्प चुना है। ये बेरोजगारों लोगों के लिए एक अपमानजनक बयान था। ये भले ही इस तरह के भौंडे संवेदनहीन डींगे भाजपा या मोदी समर्थकों को प्रिय लगे हों, मोदी की तीसरी सरकार में भाजपा के गठबंधन सहयोगियों के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कौशिक बसु द्वारा हाल ही में कही गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया है कि भारत की युवा बेरोजगारी दर 45.4% के साथ दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने सरकार से इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया है। प्रभावी आर्थिक विकास के बावजूद देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट भयावह बना हुआ है, जो मोदी सरकार द्वारा 2014 से अपनाए जा रहे रोजगार रहित विकास मॉडल का प्रमाण है। लोकसभा के नतीजों ने पीएम मोदी को लोकसभा में बहुमत से वंचित कर दिया, जो उनके लिए और उनकी सरकार में एनडीए सहयोगियों के लिए भी एक सबक है। बेरोजगारी सरकार के लिए एक प्रमुख समस्या बनी रहने की भी संभावनाएं बनी हैं। जो भी हो, आगे की अपडेटों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। आपको अगर हमारा समर्थन करना है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में हमारी स्टोरियां शेयर कर दिया करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।